बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीक एंडिंग के मौजू को जारी रखते हुए आज हम बात करेंगे उन अल्फाज की जिनका इख्तिताम अलिफ मद पर होता है। तो जब अल्फाज का इख्तिताम अलिफ मद पर हो रहा होता है तो आम तौर पर तो अल्फाज को उसी कायदा को फॉलो करते हुए पढ़ा जाता है जो कि हम अपने जर्नल रूल्स में डिस्कस कर चुके हैं। अलबत्ता कुरान मजीद की तिलावत करते हुए बाज़ औक़ात हमें अलिफ के ऊपर कुछ अलामात नजर आती हैं। उन अल्फाज के अलावा जिनमें वो कुछ खास अलामात हैं, हफ्सन आसिम के तरीके से पढ़ते हुए हम कुरान में लिखी हुई तहरीर के मुताबिक ही अल्फाज की अदायगी करते हैं। तो आइए पहले उन दो अलामात के मुतल्लिक बात करते हैं जो हमें कुरान के बाज़ हुरूफ पर लिखी हुई नजर आती हैं। पहले वाली का नाम है सिफर मुस्तदीर, एक गोल सिफर की तरह होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर ये अलिफ के ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी अलामत का नाम है सिफर अल मुस्ततीलुल काइम। सिफर की ये अलामत बिल्कुल गोल नहीं होती, बल्कि सिफर मुस्तदीर के सिफर से कदरे लंबी होती है, जैसा कि आपको इस अलिफ के ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो आप नोट कर सकते हैं कि सिफर अल मुस्तदीर का सिफर या जीरो एक मुख्तलिफ शक्ल का है, जबकि सिफर अल मुस्ततीलुल काइम का जीरो एक मुख्तलिफ शक्ल का होता है। तो पहले वाली ये अलामत जिसे सिफर अल मुस्तदीर या गोल सिफर कहा जाता है, कुरान मजीद में इन तीनों में से किसी एक भी हर्फ पर जाहिर हो सकता है, हर्फ अलिफ, हर्फ वाव या हर्फ या। और जब इनमें से किसी भी हर्फ पर सिफर अल मुस्तदीर की अलामत हमें लिखी हुई नजर आती है, तो चाहे वहां पर हम अपनी तिलावत को जारी रख रहे हैं या रोक रहे हैं, उन दोनों सूरतों में हम उस हर्फ की अदायगी नहीं करते। जैसा कि हम इन मिसालों में देखते हैं कि लफ्ज उलाइका में हरफ वाव के ऊपर आपको ये सिफर की अलामत नजर आ रही है, तो यहाँ पर हम इस लफ्ज की अदायगी उलाइका नहीं करते, बल्कि उलाइका ये हर्फ इस लफ्ज की अदायगी में पढ़ा नहीं जाता। इसी तरह यहाँ पर आपको अलिफ के ऊपर सिफर अल मुस्तदीर की अलामत नजर आ रही है, तो यहाँ पर भी हम इस लफ्ज की अदायगी के वक्त इसको इस तरह से पढ़ेंगे, मिआता। इसी तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हरफ या के ऊपर आपको ये सफर अल मुस्तदीर की अलामत नजर आ रही है, तो यहाँ पर भी इस लफ्ज की अदायगी के वक्त हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे वमलईही, और इसको यहाँ पर इस तरह से नहीं पढ़ेंगे वमलईही। तो सिफर मुस्तदीर की अलामत हमें किसी भी हर्फ पर नजर आए तो वहां पर तिलावत को जारी रखते हुए या रोकने, दोनों सूरतों में उस हर्फ की अदायगी नहीं होती। अलबत्ता यहाँ पर एक बात याद रखने की ये है कि बाज़ औक़ात अगर आप कुरान की तिलावत किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर कर रहे हैं, तो वहां पर बाज़ औक़ात जज़म या सुकून का निशान भी इसी तरह एक गोल दायरे के साथ लिखा होता है, लेकिन मुसहफ में जज़म या सुकून का निशान मुख्तलिफ होता है, तो वहां पर सिफर अल मुस्तदीर की निशानदही करना आसान होता है। अब आइए हम उन दो खास मकामात की बात करते हैं जहां पर हर्फ अलिफ हमें लिखा हुआ नजर आता है और उसके ऊपर हमें सिफर अल मुस्तदीर की अलामत नजर आ रही है। तो वहां पर हम अलिफ की अदायगी ना तो तिलावत को जारी रखते हुए करेंगे और ना ही तिलावत को रोकने की सूरत में अलिफ की अदायगी होगी। और पहले वाली मिसाल हमें मिलती है सूरतुल इंसान आया नंबर 16 में, जहां पर आप देख सकते हैं कि लफ्ज कवारीरा के बाद आने वाले अलिफ के ऊपर हमें सफर अल मुस्तदीर की अलामत नजर आ रही है। तो अगर मैं तिलावत को जारी रख रही हूँ तो मैं यहाँ पर इस तरह से पढ़ूंगी कवारीरा, और तिलावत को रोकने की सूरत में हम हरफ रॉ पर एक आरजी सुकून या जज़म की अलामत डालते हुए इस तरह से पढ़ेंगे कवारीर। और इसी तरह इस कायदे का इतलाक इन तमाम आयात में मौजूद लफ्ज समूदा पर भी होता है। सूरह हूद की आया नंबर 68, सूरतुल फुरकान की आया नंबर 38, सूरह अनकबूत की आया नंबर 38, सूरह नजम की आया नंबर 51। तो इन तमाम आयात में आप देख सकते हैं कि लफ्ज समूदा के बाद आपको
حرف الف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے جس کے اوپر صفر المستدیر کی علامت ہے. یہاں پر آپ ان سب جگہ پر دیکھ سکتے ہیں. تو ان آیات کو پڑھتے ہوئے اگر آپ اپنی تلاوت کو جاری رکھ رہے ہیں تو آپ اس طرح سے پڑھیں گے سمودا، اور اگر آپ اپنی تلاوت کو روک رہے ہیں تو آپ اس لفظ کو اس طرح سے پڑھیں گے سمود. تو جب بھی ہمیں کسی حرف کے اوپر صفر المستدیر کی علامت نظر آتی ہے، تلاوت کو جاری رکھنے کی صورت میں یا روکنے کی صورت میں حفص عاصم طریقۃ الشاطبیہ کے طریقے سے پڑھتے ہوئے ہم اس حرف کی تلاوت نہیں کرتے. اور دوسری علامت ہے صفر المستطیل القائم. یہ علامت ہمیں قرآن مجید میں کچھ الفات پر نظر آتی ہے جو کہ لفظ کے آخر میں موجود ہوتے ہیں، جہاں پر اس کے بعد آنے والا لفظ ایک متحرک حرف سے شروع ہو رہا ہے. اور جب بھی ہمیں یہ الف صفر المستطیل القائم کے ساتھ نظر آتا ہے تو وہاں پر تلاوت کرتے ہوئے رکنے کی صورت میں ہم الف کی ادائیگی کرتے ہیں، لیکن تلاوت کو جاری رکھنے کی صورت میں الف کی ادائیگی نہیں ہوتی. اور ان الفات کو الالفات السبعہ یا 7 الفات کہا جاتا ہے، اور یہ ان تمام الفاظ میں ہمیں نظر آتے ہیں. اور اب ہم ان تمام الفاظ کو دیکھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اپنی تلاوت کو ان الفاظ پر روکتے ہوئے اور تلاوت کو وہاں پر جاری رکھتے ہوئے ہم ان کی ادائیگی کس طرح سے کریں گے. تو سب سے پہلے والا لفظ ہے انا. تو یہ لفظ انا جب بھی قرآن میں ظاہر ہوتا ہے جہاں پر آپ کو الف کے اوپر صفر مستطیل القائم کی علامت نظر آتی ہے، تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ وہاں پر رکتے ہوئے آپ الف مد کو مد طبیعی کے 2 کاؤنٹس کے ساتھ پڑھیں گے اس طرح سے انا. اور تلاوت کو جاری رکھنے کی صورت میں آپ وہاں پر نون کو زبر کے ساتھ یا فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے اور الف کی ادائیگی نہیں ہوگی اس طرح سے انا. اسی طرح اگلا لفظ ہے لیکن، جو کہ ہمیں سورۃ الکہف کی آیہ نمبر 38 میں ملتا ہے. یہاں پر بھی آپ کو الف کے اوپر صفر المستطیل کی علامت نظر آتی ہے. تلاوت کو روکنے کی صورت میں ہم یہاں پر اس طرح سے اس لفظ کی ادائیگی کریں گے لیکن. لیکن تلاوت کو جاری رکھنے کی صورت میں الف مد کو ڈراپ کر دیا جائے گا اور ہم اس لفظ کی ادائیگی اس طرح سے کریں گے لیکن. اسی طرح اگلا لفظ ہے الظنون. یہ ہمیں سورۃ الاحزاب کی آیہ نمبر 10 میں نظر آتا ہے. الف کے اوپر صفر المستطیل کی علامت واضح ہے. تلاوت کو روکنے کی صورت میں الف مد کی ادائیگی مد و طبیعی کے 2 کاؤنٹس کے ساتھ اس طرح سے کریں گے الظنون. لیکن تلاوت کو جاری رکھنے کی صورت میں الف کو ڈراپ کر دیا جائے گا اور اس لفظ کی ادائیگی اس طرح سے ہوگی الظنون. اسی طرح سورۃ الاحزاب آیہ نمبر 66 میں لفظ الرسول کے آخر میں ہمیں الف کے اوپر صفر المستطیل کی علامت نظر آ رہی ہے. تو اس لفظ پر رکنے کی صورت میں الف مد کو مد طبیعی کے 2 کاؤنٹس کے ساتھ اس طرح سے پڑھا جائے گا الرسول. اور تلاوت کو جاری رکھنے کی صورت میں الف مد کو ڈراپ کر دیا جائے گا اور اس لفظ کی ادائیگی اس طرح سے ہوگی الرسول. اسی طرح اگلا لفظ سورۃ الاحزاب کی آیہ نمبر 67 میں ظاہر ہوتا ہے جہاں پر ہم لفظ السبیل یہاں پر تلاوت کو روکنے کی صورت میں الف مد کو مد طبیعی کے 2 کاؤنٹس کے ساتھ اس طرح سے پڑھیں گے السبیل. اور تلاوت کو جاری رکھتے ہوئے ہم الف مد کو کینسل کر دیں گے اور اس طرح سے پڑھیں گے السبیل. اگلا لفظ سورۃ الانسان کی آیہ نمبر 15 میں ظاہر ہوتا ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لفظ کے آخر میں جو الف آ رہا ہے اس کے اوپر صفر المستطیل کی علامت ہے. اس لفظ کو پڑھتے ہوئے ہم اسی قاعدہ کو فالو کریں گے کہ ہم اس لفظ پر تلاوت کو روکنے کی صورت میں الف مد کو مد طبیعی کے 2 کاؤنٹس کے ساتھ پڑھیں گے قواریر. اور تلاوت کو اگر ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر الف مد کو ڈراپ کرتے ہوئے را کو زبر یا فتحہ کے ساتھ اس طرح سے پڑھیں گے قواریر. لیکن یہاں پر یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ لفظ آیہ نمبر 15 میں آ رہا ہے
لیکن सूरतुल इंसान की आया नंबर 16 भी इसी लफ्ज से शुरू हो रही है, लेकिन वहां पर हम एक मुख्तलिफ कायदे को फॉलो करते हैं, जिसकी मिसाल अभी हमने सिफर अल मुस्तदीर के कायदा को पढ़ते हुए देखी है। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि इस अलिफ के ऊपर जो अलामत है वो एक गोल सिफर है। तो यहाँ पर तिलावत को जारी रखते हुए या यहाँ पर इस लफ्ज पर रुकते हुए, दोनों सूरतों में यहाँ पर इस अलिफ को नहीं पढ़ा जाता। लेकिन आया नंबर 15 में जो लफ्ज कवारीरा आ रहा है, यहाँ पर अलिफ के ऊपर हमें सिफर अल मुस्ततील की अलामत नजर आती है, जहां पर तिलावत को रोकते हुए हम अलिफ मद को मद्दु तबीई के 2 काउंट्स के साथ पढ़ेंगे, लेकिन तिलावत को जारी रखते हुए हम रॉ को फतहा के साथ पढ़ेंगे और यहाँ पर कोई मद नहीं होगी। और आखिरी लफ्ज है सलासीला, और ये सूरतुल इंसान की आया नंबर 4 में हमें नजर आता है। यहाँ पर आप एक बात नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर अलिफ के ऊपर आपको सिफर अल मुस्तदीर की अलामत नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर अपनी तिलावत को रोकने के 2 तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका ये है कि हम अलिफ मद को वहां पर नहीं पढ़ते, और दूसरा तरीका ये है कि रुकते हुए हम अलिफ मद को 2 काउंट्स के साथ पढ़ते हैं। चूंकि यहाँ पर इस अलिफ को पढ़ने के 2 तरीके हैं, इसीलिए यहाँ पर हमें सिफर अल मुस्ततील की नहीं बल्कि सिफर अल मुस्तदीर की अलामत नजर आती है। तो अगर हम अपनी तिलावत को यहाँ पर रोकना चाह रहे हैं तो एक तरीका ये है कि हम इसको इस तरह से पढ़ें कि अलिफ मद को हम ड्रॉप कर दें और लाम को साकिन कर दें, सलासिल। और दूसरा तरीका ये है कि हम अलिफ मद को मद्दु तबीई के 2 काउंट्स के साथ पढ़ें, इस तरह से सलासीला। और इन दोनों तरीकों से यहाँ पर इस लफ्ज पर रुका जा सकता है। और तिलावत को जारी रखने की सूरत में यहाँ पर एक ही तरीका है जिसको हम फॉलो करेंगे हफ्स आसिम के तरीके से पढ़ते हुए, और वो ये है कि हम अलिफ मद की अदायगी नहीं करेंगे, बल्कि हम सिर्फ लाम को फतहा या जबर के साथ इस तरह से पढ़ेंगे सलासीला। तो इन अल्फाज के अलावा कुरान मजीद को हफ्सन आसिम तरीका तो शौतबिया के तरीके से पढ़ते हुए हम उसी कायदा को फॉलो करते हैं कि जिसमें हमने ये बात कही थी कि हफ्स में तिलावत कुरान में लिखे हुए अल्फाज के मुताबिक की जाती है। और इसी तरह कुरान में 3 मुकामात पर लफ्ज या अय्युहा और अय्युहा इस तरह से लिखा गया है कि इन अल्फाज का इख्तिताम अलिफ मद पर नहीं हो रहा। और ऐसा हमें सूरत नूर आया नंबर 31, सूरत ज़ुखरुफ आया नंबर 49 और सूरत रहमान आया नंबर 31 में नजर आता है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन अल्फाज में हमें अलिफ मद नजर नहीं आता। तो इन अल्फाज पर रुकते हुए हम यहाँ पर इसी कायदा को फॉलो करेंगे जिस तरह ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, कि हम रुकते हुए यहाँ पर हा को साकिन करेंगे अय्युह और या अय्युह, और तिलावत को जारी रखते हुए हम हा को जबर या फतहा के साथ ही पढ़ेंगे। तो हफ्सन आसिम के मुताबिक कुरान की तिलावत करते हुए हम कुरान में लिखी हुई तहरीर के मुताबिक तिलावत करते हैं, सिवाय उन कुछ अल्फाज के जिनको हमने अभी अपने इस टॉपिक में डिस्कस किया है। तो वीक एंडिंग के टॉपिक को इंशाअल्लाह हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं और अपनी अगली क्लास में उन अल्फाज के मुतालिक बात करेंगे जिनका इख्तिताम एक स्ट्रॉन्ग एंडिंग के साथ होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको क्लियर है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।